नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रिंस राज। खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। दाता कंबलसा के 115वें उर्स के अवसर पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा दाता के बाजार पर की गई चादरपोशी। विभागीय प्रधान सचिव ने समाहरणालय सभाकक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा कर काम पर जताया संतोष। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने स्मार्ट सिटी और कचरा प्रबंधन के कार्य योजना को लेकर सर्किट हाउस में की बैठक। कचरा प्रबंधन पीठ का भी किया निरीक्षण। बोतल बंद पानी के विक्रेताओं और वाटर वेंडिंग मशीन के ऑपरेटरों की मिलीभगत से रेलवे स्टेशन पर चल रहा है पानी का खेल। अब खबरें विस्तार से। दाता कंबलसा के 115वें उर्स के अवसर पर बुधवार को पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा अलग अलग समय में दाता के बाजार पर चादरपोशी की गई। हर साल की तरह इस साल भी जिला पुलिस प्रशासन की ओर से दाता कंबलसा रहमतुल्लाह अल्लाह के मजार शरीफ पर बुधवार को चादरपोशी की गई। नगर थाना से पूरे धूमधाम और गाजे बाजे के साथ चादर जुलूस निकाला गया। चादरपोशी के दौरान जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल, वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर के साथ पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुरानी बाजार स्थित दाता कंबलसा के मजार पहुंचा। यहां पर पूरे विधि विधान से पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने चादरपोशी की। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन की ओर से दाता कंबलसा मजार शरीफ पर चादरपोशी की गई। नगर निगम कार्यालय से पूरे धूमधाम से चादर जुलूस निकाली गई। इस दौरान जुलूस में मेयर सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला तथा कई वार्ड पार्षद के साथ निगम कर्मी शामिल हुए। चादर जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए दाता कंबलसा मजार शरीफ पहुंचा, जहां मेयर और डिप्टी मेयर के साथ सभी लोगों ने बाबा के दरगाह पर चादर चढ़ाया और अमन चैन की दुआ मांगी। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि शहर में अमन चैन होता था, पूरा शहर साफ सुथरा रहने और शहर स्मार्ट सिटी जल्द बन जाने की दुआ मांगी। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग दाता कंबलसा बाजार पे हम लोग आए हैं, तो चादरपोशी का कार्यक्रम होता है। इसमें हम हमारे मेयर साहब सभी के हम लोग और अपने नगर निगम में एक खुशी और खुशहाली के लिए हम लोग आए हैं और दाता चाहेंगे तो बहुत खुशहाली रहेगी और बहुत विकास का काम होगा, इसी के लिए हम लोग आए हैं। चादरपोशी करने के बाद डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला ने कहा कि बाबा से शहर में अमन चैन की दुआ मांगी है। ये परंपरा नगर निगम के द्वारा है। हर साल नगर निगम से चादर दाता के बाहर में लाया जाता है। हम सभी पार्षद आए हैं दाता के बाजार में करवाने। दाता से करेंगे शहर जो हमेशा से इतना खुशहाल रहा है, आगे भी हमारे शहर को बढ़कर दे और शहर हमारा खुशहाल रहे। हम सभी भाई मिलजुल कर रहे, यही हम लोग की कामना है और दाता का आशीर्वाद हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। नगर को स्मार्ट बनाने की खोखली घोषणा तथा नगर की बदहाल स्थिति के विरोध में गजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर नगर निगम प्रशासन और नगर विकास मंत्री के प्रति आक्रोश जताया। नगर के खुले पड़े नाले पर ढक्कन डालने की मांग को लेकर गजपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जगह जगह खुले नाले के सामने पोस्टर लगाकर नगर निगम और नगर विकास मंत्री के प्रति विरोध प्रकट कर प्रदर्शन किया। गजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कागज पर स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया, परंतु इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। शहर में जो हर जगह गंदगी फैला हुआ है, नाला खुला हुआ है, जो गटर है, लोग हमेशा गिर जाते हैं, उससे पानी आता है, लोगों के दुकानों में चल जाता है, घर में घुस जाता है। और जो माननीय मंत्री जी हैं, जब मंत्री बने हैं, बनने से पहले पूरा नगर निगम पर मतलब ध्यान देते थे, फोटो वोटो खिंचवाते थे, मीडिया में बनकर हम हमेशा बने रहते थे, लंबी लंबी बातें करते थे कि शहर को स्वच्छ बनाएंगे, नंबर 1 स्मार्ट सिटी में लाएंगे। और जब से मंत्री बने हैं तब से आप देख सकते हैं कि एक भी स्मार्ट सिटी पर का काम नहीं हुआ है। जो काम हो रहा है केवल फोटो पेपर में आने के लिए काम हो रहा है, केवल पेपर में कागज पर ही काम चल रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस व्यक्ति को पूरे बिहार का मंत्री बनाया गया, वो व्यक्ति एक शहर है, एक विधानसभा ही पूरा नहीं, एक शहर है। विधानसभा का आधा में जो विकास नहीं कर सकता है, वो पूरे बिहार का क्या विकास करेगा, क्या खास विकास करेगा। केवल जाते हैं बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री के यहाँ जाते हैं, फोटो खिंचवा कर चले आते हैं।
हमारा कहना है। और आज जो साल भर में काम किया है इसका परिणाम दिख रहा है कि 87 नंबर में मुजफ्फरपुर का नंबर आया है। यानी आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, 0 नंबर पर है। केवल नगर निगम को वर्चस्व का केंद्र बनाकर ये लोग रख दिया है। कभी पूर्व विधायक, कभी वर्तमान विधायक का दबदबा अपना बनाने के लिए लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग नगर निगम को जगाने के लिए, आम जनता को जगाने के लिए हम चाहते हैं कि नगर निगम ध्यान दे कि हाँ, जो खुला हुआ नाला है, जो भी कचरा है वो साफ हो, ताकि। कटरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कटरा गांव से 50 लाख की विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया। कटरा थाना पुलिस ने सोमवार की रात कटरा थाना क्षेत्र के कटरा गांव में छापामारी कर 50 कार्टन हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही एक बाइक और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया। विभागीय प्रधान सचिव ने जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक कर बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की और संतोष जताया। समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को युवा विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही बाढ़ पूर्व की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों के प्रखंड स्तर पर चल रहे बाढ़ पूर्व की तैयारियों के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में चल रही बाढ़ पूर्व की तैयारी को संतोषजनक बताया और कहा कि जिले में एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और शेष बचे काम तेजी से कराए जा रहे हैं। सभी विभाग जो भी बाढ़ की तैयारी में जुटे हुए थे, स्वास्थ्य विभाग, पीएचईडी, जल संसाधन विभाग, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी से समीक्षा की गई। बाढ़ की तैयारी यहाँ पर ठीक है। अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका अच्छी तरह से मुकाबला किया जाएगा और राहत एवं बचाव कार्य में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो सरकार के साथ निश्चय के तहत यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी कार्यक्रम उनकी भी समीक्षा की गई। सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनुपम कुमार ने मंगलवार को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय का निरीक्षण किया। सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनुपम कुमार बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने समाहरणालय परिसर स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के उप निदेशक विधुभूषण प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार आर्य, घनश्याम कुमार आदि उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर पर। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए बीपीएसडी एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहां छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें। बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल
based on CBSE curriculum with co-education. इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396. Genius, नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enmuz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बालिका गृह कांड के मामले में गिरफ्तार सीपीओ रवि रोशन की पत्नी और चाचा ने जिला प्रशासन से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बालिका गृह कांड में गिरफ्तार हुए सीपीओ रवि कुमार रोशन की पत्नी और चाचा ने जिलाधिकारी से पूरे कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए प्रशासन और पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा कि रवि कुमार रोशन निर्दोष है। उनकी पत्नी ने कहा कि रवि कुमार पूरे जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं किए, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। इसमें सफेद पोस्ट लोग भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कांड की सीबीआई जांच नहीं की जाती है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। मैं बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि कुमार रोशन की पत्नी शिभा कुमारी सिंह, मेरे पति बालिका गृह कांड में फंसाया गया है मेरे पति को, उसी मामले में मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ और उसके जांच के लिए मैं सीबीआई की मांग करती हूँ। अगर सीबीआई की जांच जल्द की जाए, आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मेरे पति निर्दोष साबित हो। उन्हें पूरे साजिश के तहत फंसाया गया है। सारे सफेद पोस्टों, NGO, उनके डायरेक्टर सभी की मिली भगत है। इसमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद हम सब परिवार मर जाएंगे वहीं जहाँ वो कार्यरत थे। वहीं रवि कुमार के चाचा ने इस कांड के साक्ष्य सीबीआई को देने का दावा करते हुए कहा कि हम इसका खुलासा सीबीआई और मीडिया के सामने करेंगे, क्योंकि इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर नाम खोल दिया तो मेरे परिवार की हत्या हो सकती है। मेरा भतीजा निर्दोष है और सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता सह कानून विशेषज्ञ रवि कुमार रोशन का चाचा बोल रहा हूँ। मैं उसे पढ़ाया लिखाया SLS कॉलेज के प्रांगण में, और उसे तेल नहीं था तो वह रोशनी में पढ़कर यहीं से एक होनहार छात्र भी था, और वो चाहता था कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसा काम करूं जो मेरे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी से उसका काम करे, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहा था। किसी नेताओं की बात वो नहीं सुनता था, जो कर्तव्य था उसका निर्वहन करता था। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दस्तावेज जो हम लोग जारी किए हैं और DM साहब को दिए हैं, हर जगह दे रहे हैं कि CBI जांच हो। जो भी इसमें वर्णित तथ्य है वो सारे तथ्य का प्रमाण मेरे पास CCTV फुटेज है, प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, मेरे पास मोबाइल लोकेशन है। सभी तथ्य को मैं पुष्टि कर दूंगा CBI के सामने, और नहीं तो न्यायालय में दूसरे किसी संस्था पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरे भतीजा के साथ अन्याय हुआ है, वह एक साजिश के तहत फंसाया गया है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने मंगलवार को सर्किट हाउस में बैठक कर स्मार्ट सिटी योजना एवं कचरा प्रबंधन योजना के संबंध में बैठक की, साथ ही कचरा प्रबंधन पीठ का निरीक्षण भी किया। स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्यों को गति देने तथा कचरा प्रबंधन से बिजली उत्पादन करने की योजना को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने कचरा प्रबंधन के लिए लाई गई मशीन को चलवाकर उसका मुआयना किया, साथ ही कचरा प्रबंधन के लिए बनाए गए पीटों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कचरा से बनाए गए कंपोस्ट खाद का प्रयोग नगर के पार्कों में करने तथा इस खाद की बिक्री के लिए काउंटर खोलने का निर्देश दिया। ये सभी जगह स्प्रेड होना ही है, और सबसे पहले मुजफ्फरपुर नगर निगम में 100% सारे नगर निगम को कवर करना है। 26 वार्ड हो गए हैं इसमें,
और ये 26 वार्ड में जहाँ पर सेग्रीगेशन एट सोर्स करके फिर हाउस टू हाउस कलेक्शन और डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग और उसको बाकी जो सूखा कचरा है उसको कबाड़ी के माध्यम से उसको डिस्पोजल किया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे जो कंपोस्टिंग हो रहा है और फाइनल इसका जो पाउडर फॉर्म में निकल रहा है, यहाँ तक कि नगर आयुक्त अपने खेत में भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा उपज हो रहा है। इसका लैब में टेस्टिंग कराया गया है और ये बहुत ही अच्छा उर्वरक खाद निकल रहा है। तो ये एक तरफ तो पूरे शहर के सफाई के लिए है और दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक मॉडल भी है जिसमें नगर निगम को फ़ायदा होते रहेगा। मुझे लगता है कि अगर शहरों के लिए इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कचरा का कैसे उठाव हो, उसका कैसे कंपोस्टिंग हो, कैसे। और वो दूसरा फ़ायदा ये है कि जो पूरा कचरा पहले बाहर जाता था, शहर में तो गंदगी होड़ कर लेते हुए जाता ही था, आधा साफ होता था आधा नहीं होता था, और जो कंप्लीट जो फ्यूल कॉस्ट लगता था वो सारा जो 1 लाख महीने अगर लगता था तो वो 20,000 रुपये महीने हो जाएगा। तो हर तरह का फ़ायदा है और इसमें हर आदमी को, शहर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। इन्वॉल्व होने बहुत करना कुछ नहीं है, बल्कि बस अपने घर से सेग्रीगेट कर देना है सूखे कचरे को, गीले कचरे को, और अलग अलग से दे देना है। और इसमें एक पॉजिटिव फीलिंग पूरी की तरफ लाना है कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाए। ये एक जो और मंत्री जी शेयर कर रहे थे कि अमेरिका और इजराइल से एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है कचरे से बिजली उत्पादन, एक कब तक धरातल पे आएगा? देखिए, कचरे से बिजली का अभी तक तो 2 जगह अभी कंट्री में सक्सेसफुल हो रहा है, जबलपुर में और दिल्ली में हुआ है। कचरे से बिजली का भी प्रोजेक्ट जगह जगह चल रहा है, लेकिन एक मिनिमम कचरा के वायबिलिटी के लिए मिनिमम कचरा चाहिए। तो पटना में एक एग्रीमेंट किया गया था कि पटना और आसपास के नगर निकायों को मिला के करीब 1000 टन का कम से कम प्रतिदिन का उसका जब जहां निकलता है वहीं यूज हो पाता है। इससे पहले नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सर्किट हाउस में नगर निगम के पदाधिकारियों, नगर आयुक्त और डीएम के साथ बैठक कर स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्य योजनाओं की शुरुआत करने, नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार करने तथा नगर की सौंदर्यीकरण से संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेलवे के कारण नगर में उत्पन्न हो रही जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए रेलवे प्रशासन के अधिकारियों से बात करेंगे। इंडिविजुअल टॉयलेट तो पूरा इनका बन ही रहा है और बहुत शीघ्र होपफुली ओडीएफ की होने की स्थिति में ये आ जाएंगे। सर, अपना ये शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन जो स्वच्छता का है, ड्रेनेज का तो आपने बताया कि उसके लिए काम कर रहे हैं। स्वच्छता और काम एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कैसे स्वच्छता का भी इनके यहाँ तो इनफैक्ट मुजफ्फरपुर पहला शहर है पूरे राज्य में और हो सकता है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बन जाए जिसमें सेग्रीगेशन एट सोर्स होता है। गीला कचरा और सूखा कचरा का सेपरेट करके कंपोस्टिंग करना और उसके बाद उसको कबाड़ी वाले के थ्रू ड्राई वेस्ट कराना। 26 वार्ड में इनका हुआ है, बाकी वार्ड में भी इनको जल्दी से अभी जेम पोर्टल, अभी जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है जेम पोर्टल से सभी घर में वो डस्टबिन भी देने का, जो कभी सप्लाई इनको नहीं हो पाया है। जितने इनके एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर हैं और ट्रेलर हैं वो सारे को सेपरेट किया जा रहा है और जहाँ पर 26 वार्ड की जगह 49 वार्ड जो सारे हैं सारे में इसको स्प्रेड करना है। और हमारी आशा है कि 2 अक्टूबर तक यहाँ पर 100% सेग्रीगेशन और 100% कंपोस्टिंग या उसको ड्राई वेस्ट को कबाड़ी वाले को स्टार्ट हो जाएगा। बोतलबंद पानी के विक्रेताओं और स्टेशन पर लगे वाटर वेंडिंग मशीन के ऑपरेटरों की मिलीभगत से रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का खेल चल रहा है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर इन दिनों पीने के पानी को लेकर खेल चल रहा है। आज हम इस हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। केंद्र की रेल मंत्रालय द्वारा आईआरसीटीसी के तहत देश हर बड़े और छोटे स्टेशनों पर आम यात्रियों के लिए सस्ते दर पर शुद्ध पेयजल काउंटर खोला गया था, जहां से यात्री मात्र 5 रुपए में 1 बोतल पीने का पानी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन से मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं तो आपको किसी भी आईआरसीटीसी के काउंटर पर कर्मचारी मौजूद नहीं मिलेंगे और आपको मजबूरन महंगी दरों पर पीने का पानी खरीदना पड़ेगा। आजकल मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर आईआरसीटीसी के कर्मचारियों द्वारा यही खेल खेला जा रहा है। दरअसल प्लेटफॉर्म जैसे ही को बड़ी गाड़ियां रुकती है उससे पहले ये कर्मचारी अपने स्टॉल की बिजली काटकर इधर उधर चले जाते हैं और मजबूरन यात्रियों को महंगी दरों पर पीने का पानी खरीदना होता है।
जो यात्री समर्थ नहीं है उन्हें मजबूरन स्टेशन परिसर के नल से पानी भरकर पीना पड़ता है। इस खेल में आईआरसीटीसी के कर्मचारियों को पैसा की उगाही होती है। बाहरी स्टॉल वाले इनको आईआरसीटीसी के काउंटर को बंद रखने के लिए पैसे देते हैं। यात्रियों ने बताया कि यह काउंटर पर कभी भी कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं, मजबूरन साधारण नल से पानी पीना पड़ता है। हम दिल्ली से आए हैं, एक भी स्टेशन पर आरओ नहीं है, न साफ पानी है, हम लोग गंदा पानी पिए हैं। हम दिल्ली से आए हूँ, अभी जो हम 24 घंटे रास्ते में आए हैं, कोई सी पानी नहीं मिला है पीने के लिए। किसी स्टेशन पर सब हमने गंदे पानी पिए हैं। हम लोग जितने पब्लिक है सारे भरने के लिए भी पानी ले भी नहीं पाया है। ट्रेन आती है ना तो सारा वेंडर बच जाता है और सारा वेंडर चालू भी नहीं है। लास्ट वाला जो ऐसा वेंडर है वो बंद है, वहाँ से इधर आता नहीं है तो आदमी बोतल खरीदना पड़ता है। अभी जस्ट हम अपने आदमी को छोड़े हैं तो उनको भी बोतल खरीद के दी, ऐसा वहाँ पे नहीं था। सिटी न्यूज की टीम ने जब आईआरसीटीसी के कर्मचारियों से पूछा तो उस माल जवाब दिया, लाइट नहीं है, जनरेटर लोग मजबूरी में उसका पानी पीने के लिए। भले ही अब तक रेल प्रशासन की नजर इन पर नहीं पड़ी हो, लेकिन इसका खामियाजा आम यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक रेल प्रशासन की नींद खुलती है। जमीनी विवाद को लेकर निबंधन कार्यालय में 2 सौतेले भाइयों के बीच हुई मारपीट मामले में एक पक्ष के लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 सौतेले भाइयों के बीच निबंधन कार्यालय में हुई मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष के लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मुसहरी थाना क्षेत्र के छपरा बंगुल ग्राम निवासी सकलदेव राय ने बताया कि जबरन उसके पिता से सौतेला भाई जमीन रजिस्ट्री करा रहा था। इस बात को लेकर मारपीट हुई। उसने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। तो सभी आपसी बंटवारा हो गया था, उसके बाद फिर तगर मगर बार टगरमर करते करते मारपीट क्या करते हैं और यहाँ का पुश्तैनी जमीन बेचते हुए जा रहे हैं और अपने नाम का जो जमीन वहाँ के वाला द्वारा बेचा जा रहा है जमीन, ये राजेंद्र राय द्वारा, गुड्डू कुमार, पंकज कुमार द्वारा सब बेचते जा रहा है। गांव घर के कुछ लोग से बैनाथ मोतोलिया बेच दिए हैं। भाई पंकज, गुड्डू कुमार और सुभाष कुमार आया था, यहाँ मारपीट किया और बाबूजी को मैंने हम लोग ले जा रहे थे तो लेने नहीं ले रहे, मुसहरी थाना में आदमी को अति कर दी है। उसके बाद वो सब फिर बुला कर ले चला गया। अभी क्या हो रहा है आप लोग के साथ? अभी हम लोग के घर पर धमकी मिल रहा है सर। किनके द्वारा? दीपक कुमार द्वारा। क्या कहा जा रहा है? जैसे तुमको आओ यहाँ, तुमको देख लेंगे, ये काट देंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, ये सब धमकी दिया जा रहा है। हम घर लोग छोड़कर बाहर शरण लिए हुए। आज क्या किए आप लोग? हम आज बढ़िया पुलिस अधीक्षक के यहाँ पास फरियाद सुनने के लिए आए। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।